वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हमारा जो वीडियो है वो डिपेंड करेगा एक सवाल पर, और ये सवाल एक्सपेक्टेड है जेई एडवांस का जो पेपर होने वाला है। हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो बिना किसी देरी के पहले सवाल को देखते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इन हाउ मेनी वेज कैन द गिवन फिगर दे रखा है बगल में, can be drawn at starting at the point A without lifting the pen and without retracing any portion of the curve drawn already। तो ऐसा आपने किया होगा बचपन में, 8th 9th 10th में भी, कि ये फिगर बना के दिखाओ। आप बहुत सारे रील्स वगैरह भी देखते होंगे कि ये फिगर आप बना के दिखाओ और एक ही बार में बनाना है, पेन नहीं उठाना है और किसी भी रास्ते से दोबारा नहीं जाना है। तो सेम वही सवाल है, ये फिगर हम कितने तरीक़ों से बना सकते हैं by combining or by taking the conditions that has been given already in the question। क्या कंडीशन है कि पेन नहीं उठाना है और कोई भी पाथ को रिट्रेस नहीं करना है। सो हाउ मेनी वेज आर देयर। अब यहाँ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा पॉज कर लीजिए, सोच लीजिए, क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हियर द थिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूलर पाथ प्रॉब्लम्स। सो द यूलर पाथ प्रॉब्लम्स क्या है, इसको पहले समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आंसर पे भी आएंगे। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, देन इट विल बी गोइंग टू बी वेरी मच इजी फॉर यू। सो वेयर वी कैन यूज द यूलर पाथ कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट थिंग, सो द कंडीशंस आर, इफ देर इज सम पॉइंट ए, सम एनी कोई भी पॉइंट होगा वो दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर रहा होगा, राइट, एंड इट विल मेक सम काइंड ऑफ अ फिगर। ऑब्वियसली ये फिगर आप कैसे बना सकते हैं, वहाँ पे हम इस यूलर पाथ कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। नो लिफ्टिंग ऑफ पेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, नो लिफ्टिंग ऑफ पेन, पेन नहीं उठाना है आपको, ये कंडीशन होती है। एंड नो लाइन रिपीटेड ट्वाइस। तो बेसिकली यूलर, हाँ बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं, यूलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले यूलर भाई साहब, उन्होंने मैथ्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। कभी उन पर मैं बाद में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेके मैथमेटिक्स में, लेकिन आज उस पर बात नहीं करेंगे। हालांकि इस यूलर पाथ के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ यूलर सर्किट कॉन्सेप्ट। वो सर्किट वाला भी हम बाद में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हमारा मकसद है कि कितने तरीक़ों से हम वो डायग्राम जो भी मैंने आपको दिखाया वो हम बना सकते हैं बाय विदाउट लिफ्टिंग द पेन एंड नो लाइन रिपीटेड ट्वाइस। तो ये सब चीज़ें अगर हैं, सो दैट यू कैन इजीली अप्लाई द यूलर पाथ कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट हाउ मेनी लाइन्स मीट एट अ जंक्शन पॉइंट। जितने जंक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं उस पर कितनी लाइन्स मीट कर रही होंगी, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। दूसरा, जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आंसर आपका होता है डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिग्री। अब आपकी अगर डिग्री ऑड आ रही है तो वो एक स्टार्ट एट वन एड पॉइंट एंड एंड एट वन ऑड पॉइंट। समझेंगे इसको, टेंशन मत लो आप, मैं समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो डिग्री जब आपका ऑड आता है, ऑड नंबर, तो फिर आपका जो कर्व है, जो भी आपका जो फिगर है, वो एक पॉइंट पे स्टार्ट होगा, एक ऑड पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे वो एंड होगा। रिपीट मतलब सर्कुलर फॉर्म में नहीं जाएगा। अगर ये ऑड नहीं आ रहा है डिग्री, तो फिर वो सर्किट यूलर सर्किट पाथ फॉलो करता है, यूलर सर्किट डायग्राम फॉलो करता है। तो वो हमारा अभी आज का एजेंडा नहीं है, उसे हम बाद में कभी कवर अप करेंगे। अब इस फिगर को हम डिकोड करते हैं, ठीक है। इस फिगर को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो जंक्शन है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब हमें निकालना है डिग्री इस जंक्शन का, ये जो पॉइंट ए है। अब देख सकते हैं देर आर 4 पीटल्स लिंक्ड विद पॉइंट ए। सो 4 पत्तियां जो हैं वो ए के साथ जुड़ी हुई हैं। नाउ इफ यू कैन सी दिस हियर, आई विल जस्ट रीराइट इट अगेन। फॉर पॉइंट ए आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज पीटल 1। 4 हैं तो मैंने पहले वाला ले लिया। दिस पीटल कैन बी ओपनड इन 2 वेज। 2 लाइन बनेंगी इनसे। कैसे? एक या तो ऐसे हो जाए कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला बाहर की तरफ खुल जाए, आउटवर्ड फ्रॉम ए, या फिर ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ आ जाए, इनवर्ड टू ए। समझ आया? तो इस ए पॉइंट पर पहले पीटल से जो ये पत्ती बन रही है, ये कितने लाइंस में बन सकती है दोस्तों? ये 2 लाइन में बनेगी, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में, एक इनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो इस जंक्शन के साथ कितने लाइंस एसोसिएटेड हो गए? तो आप देख सकते हैं कि एक पीटल 2 बना रही है, तो 4 पीटल 4 इंटू 2 प्लस 1। ये 1 क्यों सर? ये 1 ये वाली लाइन जो ए से बी को कनेक्ट कर रही है।
सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए हेयर? 9। आया समझ में आपको? डिग्री ऑफ ए इज 9, दैट इज ऑड। नाउ अब बी के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके बताइए कितना आ सकता है। ये 2 में खुलेगा, ये 2 में खुलेगा, ये 2 में खुलेगा। सो 3 इंटू 2 +1, ये +1 यानी ये वाली लाइन के लिए, तो यहाँ आ रहा है बी जंक्शन के लिए 7। सो डिग्री ऑफ बी इज ऑड, बोथ आर ऑड, इट मीन्स यूलर पाथ फॉलो होगा, सर्किट डायग्राम नहीं होगा। एक पॉइंट पे ये शुरू होगा, एक पॉइंट पे ये खत्म होगा। और क्वेश्चन में मेंशन भी है कि हम ए से शुरू कर रहे हैं, बी पे जा रहे हैं। तो ए हमारा एक पॉइंट है, बी हमारा एक पॉइंट है, और कितने तरीकों से हम जा सकते हैं। सो 2 ऑड पॉइंट मीन्स द यूलर पाथ कॉन्सेप्ट वी हैव टू अप्लाई। समझ आया डिग्री कैसे निकालते हैं? द डिग्री इज देयर फॉर यू, राइट। नाउ अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम पाथ, अब आंसर पे आते हैं कि सर आंसर कैसे निकालेंगे। आप देखो यहाँ पे ये पीटल 1 है, इस तरीके से 7 पीटल है। अब इसको बनाने के, सिर्फ पीटल 1 का ध्यान देखना, इसको बनाने के मेरे पास 2 तरीके हैं डायरेक्शन। या तो मैं इसे क्लॉकवाइज में ले जाऊं, या फिर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज में ले जाऊं, राइट। या तो मैं ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस पीटल इज एसोसिएटेड विद हाउ मेनी डायरेक्शन फैक्टर? 2। सो 7 पीटल्स हैं, सो हर पीटल 2 डायरेक्शन फैक्टर फॉलो कर रहा है, अप टू 7 टाइम्स। सो व्हाट इज कमिंग? 2 पावर 7। ठीक है, इसके बाद इस 4 पीटल को अरेंज कर सकते हैं हम ऑर्डर वाइज। आई कैन फॉलो कि मैं पहले यहाँ से बनाना शुरू करूँ पाथ, फिर मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँ, यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, इसके बाद फिर मैं इसको ले लूँ, इसके बाद फिर मैं इसको ले लूँ, इस तरीके से मतलब 4। सो 4 फैक्टोरियल इज देयर। ये है पॉइंट ए के लिए, दिस इज पॉइंट ए गाइस। फॉर पॉइंट ए दिस इज द नंबर ऑफ वेज यू कैन डू दिस। 2 पावर 7 इंटू, मतलब पॉइंट ए के लिए थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। पॉइंट ए पे हमारे पास 4 ही है, पॉइंट ए पे हमारे पास 4 है, तो 2 पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। बी पे आइए, बी पे क्या है? बी पे हमारे पास 3 है, तो हम बी के लिए यहाँ पे कितना ले लेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, और उनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से? 3 तरीके से, 3 फैक्टोरियल। सो 2 पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज फॉर पॉइंट बी। So what is the number of ways we have to follow? The arrangement of the petals. Total arrangement is the final answer that I am quoting is total arrangement, and that is the point A 2 power 4 into 4 factorial into 2 power 3 into 3 factorial. So 2 power 7 into 4 factorial into 3 factorial, that will be my final answer. That by in that ways I can draw without lifting the pen, without retracing the path twice. समझ आया? अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना, कितना बनेगा वो आपके ऊपर है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर एक्सपेक्टेड जेईई एडवांस प्रॉब्लम। हम एक सीरीज़ बना रहे हैं अपने चैनल पे, जिसमें हम बहुत अच्छे बेहतरीन सवाल लेके आएंगे, जो बहुत किसी न किसी कॉन्सेप्ट से लिंक्ड होगा। पहला वीडियो भी हमने बनाया था, उसमें एक छोटा सा एरर हो गया था, वो टाइप ऑफ मिस्टेक था। आप में से किसी व्यूवर ने उसको पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छा लगा। आप देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया हुआ है। सो व्हाट आर द 4 ऑप्शंस, विच ऑप्शंस विल गोइंग टू बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज विद अनदर वेरी गुड posting concept that will enhance your thinking skill for JEE Advanced. Till then, take care. Bye bye.